60 साल था रहा ऐसा। यहाँ मेरे पास कोई खाने कमाने का जगह नहीं है, कब्रिस्तान में रहूं, छोटे थाने में, कब्रिस्तान में। बुजुर्ग नारो का परिवार, जिसमें उसकी बेटी मीनू व मीनू के 2 बच्चे शामिल हैं। नारो की शादी के बाद आज से करीब 60 साल पहले नारो व उसका पति थाना खुर्द गांव में आकर रहने लगे थे। उन्हें पहले से पता था कि ये जगह जहां वो आकर रहने लगे हैं वो कब्रिस्तान है, जहां मुर्दों को दफनाया जाता है। यहां रहते हुए ही मीनू का जन्म होता है, जो आज करीब 33 साल की हो चुकी है, जिसके जन्म के कुछ साल बाद ही मीनू का पिता इनसे अलग रहने लगा था। अब इस कब्रिस्तान की जगह नारो, उसकी बेटी मीनू, मीनू के 2 बच्चों के अलावा नारो का भाई सादाराम व उसकी पत्नी, बेटा, बहू और 2 छोटे बच्चे भी हैं। गांव से दूर इस कब्रिस्तान में अपनी बेटी मीनू और नातियों के साथ जिंदगी बिताने वाली नारो की उम्र आज करीब 80 साल की हो चुकी है। अब नारो चलने फिरने में असमर्थ हो चुकी है। उसका कहना है कि जैसे जैसे सूरज ढलता है उसके परिवार की जिंदगी बेहद डरावनी हो जाती है, क्योंकि वो एक कब्रिस्तान है जहां नारो व उसके करीबी अपना घरौंदा बनाए हुए हैं। उम्र के दूसरे पड़ाव में नारो की तकलीफ साफ झलकती है, जिसे सहारा देने वाली बेटी मीनू व उसके 2 बच्चे जवानी की दहलीज पर कदम रख चुके हैं। करीब 60 साल पहले दिल्ली के छोटा खेड़ा गांव से थाना खुर्द में आकर बसे थे मीनू के पिता और नारो। 60 साल था रहा ऐसा। यहाँ मेरे पास कोई खाने कमाने का जगह नहीं है, कब्रिस्तान में रहूं, छोटे थाने में, कब्रिस्तान में। मेरे पास एक लड़की, उसके पास 2 बच्चे से, खाने कमाने का कोई झाड़ी ना, कोई मजदूरी, कुछ नहीं है। नारो की बेटी मीनू, जो करीब 33 साल की है, जिसका पति पिछले 14 सालों से उससे मिलने नहीं आया। अब मीनू की शादी को करीब 19 साल हो चुके हैं। मीनू की शादी पानीपत के गांव नामुंडा में हुई थी। मीनू के माता पिता 60 साल पहले दिल्ली के छोटा खेड़ा गांव से थाना खुर्द में आकर बसे थे, लेकिन गांव में जगह न मिलने की वजह से उन्हें कब्रिस्तान में ही रहना पड़ा था। इसी कब्रिस्तान में मीनू का जन्म हुआ और फिर उसके बच्चों का भी। जैसे जैसे मीनू की मां नारो बुढ़ापे की तरफ जा रही है, वैसे वैसे मीनू को अपनी व अपने बच्चों की फिक्र अब सताने लगी है। चेहरे पर मायूसी लिए मीनू ने कहा कि शाम ढलने के बाद उसे अपनी बेटी की फिक्र बहुत ज्यादा होने लगी है। 33 साल से कब्रिस्तान को अपना घर समझने वाली मीनू ने कहा कि यहाँ हमें बहुत डर लगता है, लेकिन जाएं भी तो कहाँ। थाना खुर्द में रह रही हूँ, मीनू नाम है मेरा। मेरे माँ बाप के पास रह रही हूँ मैं। 60 साल से रह रहे मेरे माँ बाप यहाँ कब्रिस्तान में। 2 बच्चे हैं मेरे, राहुल, तन्नू। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं जो मैं अपने बच्चे की पढ़ाई करा सकूँ। नहीं, मेरे पास कोई जगह है, कब्रिस्तान में रह रही हूँ। मेरे को रात को बहुत डर लगता है यहाँ पे। वहीं इनके साथ रहने वाले दूसरे परिवार के गुलाब व उसके परिवार ने भी इस डरावनी जिंदगी को बेहद करीब से देखा है। गुलाब का कहना है कि अगर ग्राम पंचायत या हिंदुत्व का नारा देने वाली सरकार उसके रहने के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा दे दे तो वो इस कब्रिस्तान से चला जाएगा। मेरा नाम गुलाब है। मैं अपने भी बच्चों के साथ यहाँ कब्रिस्तान में रहता हूँ। गांव थाना खुर्द है। और मैं काम के लिए जब बाहर निकल जाता हूँ तो मेरे बच्चे यहाँ अकेले डरते हैं, बीवी बच्चे, क्योंकि यहाँ कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में
यहाँ मुर्दे दबाने आते हैं मुसलमान लोग, तो मेरे भी बच्चे डरते हैं। मेरे को गांव में कहीं 50-100 गज की ज़मीन चाहिए मकान के लिए। वहीं गुलाब की पत्नी ने कहा कि जब गुलाब देर रात तक घर नहीं आता तो उनके मन में आने वाला डर और भी बढ़ जाता है। मेरा नाम कविता है जी, और हम मुसलमान कब्रिस्तान में रहते हैं जी। और जी मेरा पापा खेत वो दुकान वो काम करने चले जाता है जी। और यो रात को डर बहुत लगता है जी हमने। ये कब्रिस्तान की जगह है, काफी दिनों से 50 साल से ये यहाँ रहते हैं।